आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में संबंध हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों की वजह से तनाव में रहे हैं। इन देशों में इस रिश्ते का मूल कारण भारत के विभाजन को देखा जाता है। कश्मीर विवाद इन दोनों देशों को आज तक उलझाए हैं और दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर सैनिक समझौते व युद्ध कर चुके हैं और हमेशा पाकिस्तान कुछ न कुछ ऐसा किया ही करता है जिससे लगता है कि इन दोनों देशों के बीच फिर से युद्ध होना तो तय है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारे देश भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, शायद आप सभी जानते ही होंगे कि दुनिया में सिर्फ 7 ही देश हैं जो महाविध्वंसक न्यूक्लियर हथियारों से हमला करने की क्षमता रखते हैं और इनमें से 3 देश भारत, पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और कट्टर दुश्मन भी हैं। और इस न्यूक्लियर पावर ट्रायंगल में भारत, चीन और पाकिस्तान के सामने अकेला पड़ जाता है। लेकिन काफी है क्योंकि चीन की ताकत और जगह भारतीय सीमा से काफी दूर है और पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत से सीधे सीधे टकरा सके और इसीलिए चीन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए भारतीय पड़ोसी पाकिस्तान की पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया है। और एक और पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जा रही है, वहीं दूसरी ओर उनकी सैनिक क्षमता तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं महामारी के कारण हुए अर्थव्यवस्था में नुकसान होने के बावजूद अपने डिफेंस क्षमता को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को भारत और पाकिस्तान आर्मी की वर्तमान पावर के तुलना करके बताएंगे। दोस्तों, दोनों देशों की वर्तमान जनसंख्या से तो पाकिस्तान की वर्तमान जनसंख्या आज के समय में 22 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान दुनिया में 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। वहीं भारत की जनसंख्या 138 करोड़ से भी ज्यादा है। भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यदि हम रक्षा बजट की बात करें तो पाकिस्तान अपनी रक्षा पर करीबन 8.7 बिलियन डॉलर व विदेशी फंडिंग मिलाकर कुल 10 बिलियन डॉलर के आसपास खर्च करता है। वहीं भारत के रक्षा बजट की बात करें तो 65.8 बिलियन डॉलर निर्धारित किया गया था, जो कि आज के समय में 70 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स पाकिस्तान के पास 165 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक्टिव हैं और पाकिस्तान इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। वहीं भारत के पास करीबन 156 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अब भारत के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या पाकिस्तान से कम है, लेकिन भारत जमीन, जल, हवा तीनों माध्यमों से न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है और न्यूक्लियर की तीनों क्षमता दुनिया में भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, इंडिया, फ्रांस, इजराइल के पास ही मौजूद है। इसके बाद यदि हम बात करें एक्टिव सैन्य कर्मी तो पाकिस्तानी फौज में 6.6 लाख के करीब एक्टिव सैन्य कर्मी हैं। इसमें 42,000 पाकिस्तानी नेवी में, 70,000 पाकिस्तान वायुसेना में और 5.5 लाख से अधिक पाकिस्तान आर्मी में शामिल है। वहीं यदि हम अपने देश भारत के पास सैन्य कर्मी की बात करें तो भारत के पास 14.3 लाख के करीब एक्टिव सैन्य कर्मी तीनों ही सेनाओं में मौजूद है। 70,000 के करीब इंडियन नेवी में, 1.3 लाख से ज्यादा इंडियन वायुसेना में और 12.3 लाख से करीब इंडियन आर्मी में शामिल हैं। इसके बाद अब हम जमीनी ताकत यानी कि देशों देशों के हथियारों के आंकड़ों के बीच तुलना करेंगे। इस फील्ड में मुख्य युद्धक टैंक की संख्या पाकिस्तान के पास 2,750 से लेकर 2,800 के करीब हैं। इनमें से ज्यादातर चाइना टैंक शामिल हैं। वहीं भारत के पास 4,750 से भी अधिक मुख्य युद्धक टैंक मौजूद हैं। इसके बाद हथियारों से युक्त पैदल सेना से लड़ने वाला वाहन और बख्तरबंद कार्मिक वाहन, इस सभी की कुल संख्या पाकिस्तान के पास 9,500 से भी ज्यादा है। इसमें अधिकतर अमेरिकन और पाकिस्तानी इटालियन M113 की 3,000 से भी ज्यादा की संख्या में हैं। बाकी बेल्जियम, रूस, पाकिस्तानी और सऊदी अरेबिया का अल्फाद आदि शामिल हैं। वहीं इंडियन आर्मी में 2,500 से भी ज्यादा युक्त पैदल सेना से लड़ने वाला वाहन और 1,000 बख्तरबंद कार्मिक वाहन भी हैं, जिनकी लगभग संख्या पाकिस्तान से भी ज्यादा हो सकती है।
इसके बाद रॉकेट प्रोजेक्टर्स तो पाकिस्तान के पास चाइना और पुराने सोवियत संघ के सभी मिलाकर 560 से अधिक रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। वहीं इंडियन आर्मी में 1300 से भी ज्यादा रॉकेट लॉन्च की संख्या है। हालांकि प्रोजेक्टर्स की संख्या इंडियन आर्मी में पाकिस्तान से कम है, लेकिन लॉन्च और मिसाइल में भारत पाकिस्तान से आगे है। इसके बाद आर्टिलरी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में पाकिस्तान की 680 यूनिट है। इनमें से अमेरिकन M109 की कई यूनिट स्टोरेज में हैं। वहीं भारत के पास वज्र की 100 यूनिट सक्रिय हैं और 100 और भारत खरीदने वाला है। टो की जाने वाली टॉर्ड आर्टिलरी पाकिस्तान के पास 1600 से भी ज्यादा है। वहीं भारत के पास 3300 से ज्यादा टॉर्ड आर्टिलरी हैं। आक्रामक हवाई हमलों के अलावा डिफेंस के लिए वायु डिफेंस सिस्टम की बात करें तो पाकिस्तान के पास सभी चाइनीज HQ-9, HQ-16, HQ-7 शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज सतह की एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। वहीं भारत के पास दुनिया का सबसे एडवांस S-400 ट्रियम्फ, बराक 8, आकाश, स्पाइडर, कुर्राजम जैसे और भी कई डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसके बाद देखें हवाई ताकत तो इस कूल हवाई जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स में 1360 से ज्यादा सभी तरह के फाइटर, अड़ेकर, ट्रांसपोर्ट, जासूसी, टूही, वॉइस मिशन सभी प्रकार के हवाई जहाज मौजूद हैं। हालांकि पाकिस्तान को नुकसान ये होने वाला है कि इनके अमेरिकन F-16 और फ्रेंच मिरेज 5 एयरक्राफ्ट का अपग्रेड अब इन्हें नहीं मिलने वाला है, जो कि समय के साथ रिटायर हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तुर्की और चीन की मदद से नए एयरक्राफ्ट हासिल कर सकता है, वह कुछ अपग्रेड भी कर सकता है। वहीं भारत की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में कुल 2130 से ज्यादा सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स को भी अटैकर एयरक्राफ्ट अपग्रेड करने की आवश्यकता है। इसके बाद समुद्री ताकत में एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान के पास कोई नहीं। वहीं भारत के पास एक सक्रिय एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरा जल्द ही नेवी में शामिल हो सकता है। दुश्मन की समुद्री शक्ति को नष्ट करने के लिए नष्टनाशक पाकिस्तान के पास कोई बड़ा नष्टनाशक जहाज तो नहीं, बल्कि यूके मैरिड टैटिक ग्लास की मिसाइल की 2 यूनिट मौजूद हैं। वहीं भारत के पास बड़े 10 नष्टनाशक जहाज मौजूद हैं। युद्धपोत में पाकिस्तानी नेवी में 7 युद्धपोत हैं और 3 जंगी जहाज हैं। वहीं इंडियन नेवी में 13 युद्धपोत हैं और 23 जंगी जहाज हैं। समुद्र के गुप्त हथियारों में पाकिस्तान के पास 9 पनडुब्बियां हैं, जिसमें 4 छोटी पनडुब्बियां हैं और बाकी 5 पनडुब्बियों में फ्रेंच योगदान है, जो फ्रेंच की मदद से अपडेट नहीं की जा सकती। इंडियन नेवी के पास कुल 18 पनडुब्बियां हैं और इनका आंकड़ा भविष्य में बढ़ने ही वाला है। तो दोस्तों, ये रहा इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के पावर की बीच तुलना की है। लेकिन अब क्या आपको लोगों को पता है कि भारत के पास जितनी मिसाइलें हैं तो इससे रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, नवशेरा और कराची शहर पूरी तरह बर्बाद हो सकते हैं। दुनिया में सिर्फ 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं वो है अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। रूस के पास 5977, अमेरिका के पास 5428, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160, इजराइल के पास 90 और उत्तरी कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार हैं। पूरी दुनिया में 12,705 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिनमें से 9,400 मिलिट्री के पास हैं, जिनका उपयोग मिसाइल, फाइटर जेट, जंगी जहाज या पनडुब्बी से किया जा सकता है। बाकी के परमाणु हथियारों को रिटायर कर दिया गया है, लेकिन अभी वो सही सलामत हैं। उनको डिसमेंटल करना बाकी है। दुनिया में 9,440 परमाणु हथियार जो अलग अलग देशों की मिलिट्री के पास हैं, उनमें से 3,730 मिसाइल्स और बम वर्षकों में तैनात हैं। इनमें से भारत और पाकिस्तान ने अपने एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं कर रखे हैं। 3,730 परमाणु हथियारों में से करीब 2,000 परमाणु हथियार अमेरिका, रूस, ब्रिटिश और फ्रांस में हाई अलर्ट पर हैं, यानी शॉर्ट नोटिस पर दागने की तैयारी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने सगे संबंधियों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।